हम हमेशा इन सुर्खियों को देखते हैं, है ना? विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हाँ, हमेशा दुखद है, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी प्रारंभिक रिपोर्टिंग में विवरण खो जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए आज हम इस दुर्घटना पर गहराई से विचार करेंगे जो अभी हुआ है। दक्षिण कोरिया के मून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करते हुए बैंकॉक से जेजू एयर की एक विमान गिर गई। ओ वाह! यह आज 28 दिसंबर 2022 को हुआ है। बचाव प्रयास अभी भी जारी है क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। भगवान, ये भयानक है। याद रखें, इसमें वास्तविक लोग हैं। हम 175 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं। 141 अचानक प्रभावित लोग। यहाँ ये वही है जिसे हम आज खोजेंगे और अब तक दुर्घटना के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना? बीबीसी समाचार लेख जिसे हम देख रहे हैं वह काफी स्पष्ट है। अभी तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्भाग्य से यह संख्या बढ़ सकती है। हाँ, उन्हें अब तक 2 बचे हुए मिले, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक यात्री, और दोनों को विमान के पूंछ भाग से बचाया गया था। यह एक दिलचस्प विवरण है, यह तथ्य कि वे पीले भाग में पाए गए थे। विमान डिजाइन अक्सर पूंछ में मजबूत तत्वों को शामिल करते हैं ताकि अधिक प्रभाव का सामना कर सके। सांख्यिकीय रूप से उस क्षेत्र में जीवित रहने की थोड़ी अधिक संभावना है। ओह, यह अविश्वसनीय है। यह अभी भी एक चमत्कार है। तो आइए बात करते हैं कि क्या हुआ जब विमान रनवे से बाहर हो गया और दीवार से टकराया। क्या हम जानते हैं किस तरह की दीवार? परिधि की दीवार? एक इमारत? हम क्या बात कर रहे हैं? दुर्भाग्य से प्रारंभिक रिपोर्टों में वास्तव में दीवार के प्रकार का निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन गति पर इस तरह की किसी भी टक्कर महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने वाली है। और आप जानते हैं कि स्थानीय मीडिया सुझाव दे रहे हैं कि कारण पक्षी की हड़ताल हो सकती है। पक्षी की हड़ताल मैंने सुना है, लेकिन कितना गंभीर हो सकती है? क्या उन्हें रोकने के उपाय हैं? हाँ, पक्षी हमले विमानन के लिए एक चिंता है। एक छोटा पक्षी अगर जेट इंजन में आता है तो विनाशकारी हो सकता है। हाँ, हवाई अड्डे पक्षियों को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। साउंड कैनन, आतिशबाजी, प्रशिक्षित फाल्कन जैसी चीजें। लेकिन यह निश्चित रूप से एक चुनौती है। हाँ, यह समझ में आता है। लेख में कुछ परेशान करने वाले विवरण का भी उल्लेख किया गया है। ऑनलाइन असत्यापित फुटेज है जो विमान को टकराते हुए और फिर आग में फटते हुए दिखाता है। यहां तक कि एक तस्वीर भी है जो धुएं का इस विशाल काला प्लम को आकाश में उठता दिखाती है। हाँ, यह धुआं है। यह आग का स्पष्ट संकेतक है। यह सवार किसी के लिए खतरे की परत पैदा करता है। ईंधन लीक, जलने वाले मलबे, जहरीले धुएं, यह बचाव दलों के लिए खतरनाक है। हाँ, जिस बात की जाए प्रतिक्रिया बहुत बड़ी रही है। अकेले 32 फायर ब्रिगेड। वाह, यह त्रासदी के पैमाने को उजागर करता है। अधिकांश यात्री दक्षिण कोरियाई थे। 175 में से 173 थाई नागरिक थे। यह उन सभी परिवारों की चिंता को उजागर करता है जो समाचारों का इंतजार कर रहे हैं। दिल तोड़ने वाला है, और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि किसी भी विमानन दुर्घटना के बाद हम क्या सीख सकते हैं। वो क्या है? हम इस सही से क्या सीख सकते हैं? हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी और पायलट प्रशिक्षण में क्या प्रगति संभावित रूप से इस तरह की कुछ फिर से होने के जोखिम को कम कर सकती है? एक अजीब विचार है। यह दुर्घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद हवाई यात्रा में अभी भी जोखिम है। तो ये सब आपके लिए सुनने का क्या मतलब है? हमें एक दुखद घटना सामने आई है। हमारे जीवन खो गए हैं। हमारे पास एक जांच चल रही है और हमारे पास बहुत सारे अज्ञात हैं। इससे अधिक यह हमें यह सोचने का मौका देता है कि उड़ान को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। विमान डिजाइन और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में क्या नवाचार भविष्य की त्रासदी को रोक सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनने के बाद और खोज करेंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की गहरी गोता यहीं खत्म होती है। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। फिर मिलते हैं।